आइए वचन की तरफ ध्यान देते हैं। गला तो खराब है, बुखार बहुत ज़ोरों का था रात भर, लेकिन सुबह उठाकर खड़ा कर दिया और मुझे अब नहीं मालूम हो रहा कि मुझे बुखार था या है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह की सामर्थ इतनी बड़ी है कि जैसा चाहे वैसा करा देगा। मैंने कहा माइक तेज कर दो, मेरी आवाज़ क्या तुमको सुनाई दे रही? मैं जिससे बोल रहा हूँ वो आवाज़ मेरी सुन ही नहीं पा रहा था। मैंने 2 बार उससे कहा कि तुम मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो वो सुन ही नहीं पा रही है कि दवा खानी है, मुझे पानी दे दो। सुबह इतना नहीं बोल पा रहा था, लेकिन आज आपके सामने खुदा ने खड़ा किया है कि मैं दुआ करता हूँ तो सबसे ज़्यादा दुआ करता हूँ कि मैं बहुत अच्छे से बोल सकूँ, पंच करके बोल सकूँ, समझा के बोल सकूँ। जितनी बार दुआ करता हूँ, और आज ये हालत में था कि लग रहा कि पंच करके बोल ही नहीं पाऊंगा। एबीसी का एक पैटर्न है कि जब प्रचार करो तो पंच करके करो, जोरावर ढंग से करो, तो लग रहा था कर नहीं पाऊंगा। हम पौलुस की बात पे आते हैं, और पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो सिखाने में बहुत निपुण था। तभी तो वो कहता है मेरे प्रचार में और मेरे मेरे विचार प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, वरन आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। जब मैं प्रचार करता था आत्मा और सामर्थ का प्रमाण काम करता था, और जो मैं कहता था लोग करना शुरू कर देते थे, उसी पे वो एक्टिव हो जाते थे, उसी पे काम करना शुरू कर देते थे। यूँ तो यीशु मसीह ने भी, जो मैं बातें करना चाह रहा हूँ, यीशु मसीह ने भी कही, मैं आपको बाद में बताऊंगा। यीशु मसीह ने अपने समय में की, पौलुस ने उसके बाद में करी उन बातों को। कहा यीशु मसीह ने करा, प्रेशर दिया, सब कुछ किया, लोग अवेयर नहीं हुए। तो पौलुस ने फिर से इस काम को किया। उसने कहा कि मैं फिर से इन आयतों को फिर से मैं अपने उसमें लाऊंगा। और जो भजन संहिता में लिखा है कि मेरे मेरे जहन में, मेरे मन में एक वचन जोर मार रहा है, और मेरी जुबान निपुण लेखनी सी बन गई है। तो पौलुस के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जो वचन उसके अंदर जोर मारता है वो पहले प्रचार में जाता है, पहले मैन टू मैन प्रचार में जाता है, लोगों के बीच में वो प्रचार करता है, और फिर उसके बाद बहुत सालों के बाद वो बाइबल में लिखी जाती हैं। निपुण लेखनी तो बाद में बनती है, पहले वो प्रचार किया और बाद में चीज़ें लिखी गई। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय और 13 से 14 पद में धीमे धीमे से पढ़ेंगे। 3-4 बातें बहुत अच्छी हैं जी। जागते रहो। पहली बात लिखिए, जागते रहो। ये बात कितनी साधारण सी है, कोई किसी से कह देगा भाई जागते रहो। एक चौकीदार ने एक अपने मालिक से, जो बहुत बड़ा मिल का मालिक था, बहुत बड़ा आदमी था, उससे दौड़ कर आकर कहा कि साहब आज आप जाइएगा मत, ऑफिस मत जाइए। कह रहा क्यों? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ऑफिस मत जाइए, आपसे कह रहा हूँ मैं ऑफिस मत जाइए। उसने कहा नहीं, तुम कैसे कह रहे हो? कि कह रहे मैंने स्वप्न में देखा है कि आप ऑफिस मत जाइए। तो उसने कहा नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या मैं ऑफिस न जाऊँ? आज मुझे ये मीटिंग करनी, आज वो मीटिंग करनी। उसने कहा नहीं, आप साहब ना जाइए तो अच्छा रहेगा। वो उसकी बात मान लेता है और रुक जाता है। ड्राइवर से कहता है ये फाइल लेके जाओ और ऐसा ऐसा बता देना कि उनको आज ये है वो है, और ड्राइवर चला जाता है। ड्राइवर जाता है, रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और किसी तरह से ऑफिस से फाइल पहुंच जाती है। और ड्राइवर ने मालिक को फ़ोन करके कहा कि सर गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, अच्छा हुआ कि आप नहीं थे, नहीं कुछ भी हो जाता। उसने कहा तुम घर लौट आओ और गाड़ी को जैसा है वैसे करने दो। उसने चौकीदार को बुलाया, उसने कहा तुम यहाँ आओ, तुमने कैसे जान लिया था कि आज मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा? तुम तो हमारे यहाँ ड्यूटी करते हो, और ड्यूटी तुम क्या करते हो? जागने की ड्यूटी करते हो। इसका मतलब तुम सो गए थे, सोने के बाद ही तो सपने दिखाई दिया तुमको? कह रहा हाँ सर, हम सो गए थे तभी हमको सपने दिखाया। तो उसने कहा कि ये तो तुम्हें जान बचाने के तो मैं पैसा दे रहा हूँ, पर तुम्हें मैं
निकाल रहा हूं कि तुम अपनी ड्यूटी पे सो जाते हो, निकाल रहा हूं, ये तो इनाम दे रहा हूं कि तूने मेरी जान बचाई, लेकिन तुम अपनी ड्यूटी पे सो जाते हो, इसलिए मैं तुमको निकाल रहा हूं। उसने कहा सर ऐसा ना करिए। कहने लगे अभी तुम निकल जाओ क्योंकि तुम सो जाते हो, अपनी ड्यूटी पे सो जाते हो। मैंने तुमको कहा कि तुमको यहाँ जागने के लिए मैंने रखा है चौकीदार, सोने के लिए थोड़ी रखा है। पर वो सो जाता था बीच में। स्वप्न देख के जान बचा ली, पर उसने निकाल दिया। कहा कि फिर मैं दोबारा तुमको रख लूंगा, जरूरत पड़ेगी तो तुम जाओ। निकाल दिया। सो जाने से एक चौकीदार को मालिक निकाल सकता है। आप सोचिए, हम खुदा के खादिम में हैं और हमसे कहे जागते रहो और हम सो जाएं, तो हमें सोना नहीं है। सोना दो तरह की बात पे आता है। मैंने उर्दू और इंग्लिश इन दिनों में सब बाइबल का अध्ययन कर लिया, पर उसके बाद इतना बुखार चढ़ा कि मैं उसको सेट करने में ही सेट नहीं कर पाया। दोबारा उठा के किताब देखने की इच्छा नहीं हुई। चश्मा लगाने के लिए आँख खराब, आँख से पढ़ने का मन नहीं करे, पानी गिर रहा है। तो मैंने जो कुछ जितना लिख लिया था पहले, बस उसी को लिखे हुए पहले, मतलब मंडे ट्यूसडे को जो लिख लिया था वो लिख लिया था। उसके बाद मेरी हालत ये नहीं हुई कि मैं दोबारा उठा के बाइबल को देखूं, और जब देखूं तो नहीं, खाना नहीं खाएंगे, हम लेट जाते हैं। और हर समय मैं लेट गया। तो अंग्रेजी में लिखा था, मेरी हिंदी इंग्लिश इजी इंग्लिश वाली बुक है मेरे पास, तो उसमें लिखा है बी केयरफुल, बी केयरफुल। मैं सस्पेंस हो गया कि क्या है यार, बी केयरफुल। नींद की तो कहीं बात हमको पूरी ठीक से नजर नहीं आ रही है। ऐसी उर्दू की बाइबल में देखा तो उसमें लिखा था कि सोने के बारे में, कि सो मत जाना, नींद में मत हो जाना, जागते रहो। खुदा का कलाम जागते रहने का मतलब कहता है आत्मिक रूप से आप जागते रहो। नींद के बारे में तो बहुत कम बातें मैं सोचता हूँ कि जागने का मतलब हमें यीशु मसीह ये थोड़ी कह रहा कि तुम 12 घंटे रात में जागते रहो। नहीं, अवेयर रहो, आत्मा में जागते रहो। जब ज़रूरत हो रात में जागने की तो जागते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक बात पे जोर दिया जा रहा है कि आत्मिक रूप से क्या जाग चुके हो कि नहीं। हम आत्मिक रूप से जागे हुए लोग नहीं हैं। आप जानते हैं कि आज मसीहों के साथ कितनी परेशानियां हो रही हैं। मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, कैमरा चलता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आज कितनी परेशानियां हो रही हैं। इन सब परेशानियों को देखते हुए हम एक बात बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर बहुत सी परेशानियां डाली जा रही थी। और कौन डाल रहा था? कौन? बोलिए, आप सबने बाइबल पढ़ी, कोई अलग की बात नहीं है। यहूदी था यीशु मसीह, यहूदियों में से ही लोग परेशानी डाल रहे थे, फरीसियों में से ही परेशानी डाल रहे, याजक ही परेशान कर रहे थे यीशु मसीह को, वही लोग परेशान कर रहे थे। अब दो खेमे होते जा रहे थे, एक तो यहूदियों का खेमा और जो यीशु मसीह को सताने वालों का खेमा, और एक यीशु मसीह के फेवर वाले खेमे। दो रास्ते निकल रहे थे, या तो यीशु मसीह की तरफ चले जाओ या इनकी तरफ आ जाओ। पर हो ये रहा था कि ज़्यादा लोग यीशु मसीह की तरफ आ रहे थे, कम लोग उनकी तरफ खड़े हो रहे थे, क्योंकि वो जो व्यवस्था के जानने वाले थे वो लोग खड़े हो रहे थे, और जो यीशु मसीह के सामर्थ के कामों को देखने वाले और समझने वाले, विश्वास करने वाले कि खुदा का बेटा है, वो लोग इधर आ रहे थे यीशु मसीह की तरफ। आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज हमारे बहुत से वो लोग जो सताओ की तरफ, जो हमें सता रहे हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं। वो फरीसी थे, इस समय कुछ और है। तो सताओ की तरफ जा रहे हैं। वो अगर आपको लड्डू दे तो ले लेंगे, अगर हमें कोई हमारे जो विरुद्ध कार्य कर रहा है तो हमसे कहिए लो 500 रुपये, तो हम ले लेंगे? नहीं लेंगे। पर अगर आप अवेयर हैं, आप जागते रहते हैं, आत्मा में जागते रहते हैं, तो नहीं लेंगे। आप जागते रहते हैं इसलिए नहीं लेंगे। अगर आत्मिक रूप से कमजोर हैं तो आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे।
जो भी नुकसान हो रहा है वो आपकी आत्मा में दुख पहुंचा रहा है। आप जुबान नहीं खोलते, कोई बात नहीं, पर आत्मा में दुख पहुंचा रहा है क्योंकि आप अवेयर हैं, आत्मा में आपके यीशु मसीह है। अरे वहाँ पे वैसा हो गया, आज वो देखो जेल में पकड़ के चले गए, आज देखो वो कैथलिक फादर उन्होंने खाली अपनी जगह दे दी थी कि मीटिंग कर लो, तो उनके लिए परेशानी आ गई। जितना सुनते हैं, जितना मानते हैं, उसके बाद भी लोग इन बातों से अज्ञान होके सोचते मुझे तोप चलाने को मिल जाएगी। हम आपको बहुत खोल के नहीं बता रहे हैं, पर हमारे चर्च की भी में कुछ ऐसे ही लोग पाए जाते हैं जो आत्मा में जाग नहीं रहे, तैयार नहीं है। नहीं, ये भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे, इस तरह की बात, क्योंकि ये आत्मा में जाग नहीं रहे। एक बार आत्मा में जाग गए तब फिर वो पलटने वाले नहीं हैं, फिर वो चेंज नहीं होंगे। तो इसलिए यीशु मसीह ने कई बार अपने चेलों को सिखाया, मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, बार बार सिखाया कि जागते रहो, नींद से भी और आत्मा से भी। जब जरूरत पड़े तो नींद से जाग जाओ, नहीं तो आत्मा से जागे रहो। जी आगे पढ़े। विश्वास में स्थिर रहो। विश्वास में, जब आत्मा में जागेंगे आप तभी विश्वास में स्थिर रहेंगे, वरना आप डगमगा जाएंगे। अवेयरनेस आपके अंदर है, खुदा आपके अंदर है, विश्वास आपके अंदर है, आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपके अंदर काम होता है, इसलिए आप जागते रहोगे। और जागते रहोगे तो विश्वास में बने रहोगे, और नींद में हो जाओगे तो गाफिल हो जाओगे, और फिर आपके पास वो स्पिरिट नहीं होगी, स्पिरिट छोड़ के चली जाएगी। जैसे ही आप सोगे स्पिरिट छोड़ के चली जाएगी। सो जाने का मतलब नींद से भी है और आत्मा में सो जाना। अरे देखा जाएगा, अभी आज ये कर लेते हैं, कल वो कर लेंगे, उसमें क्या है। ये हमारा सो जाना है। 7 दिन हमें जागते रहना है आत्मा में। चर्च तो एक ही दिन होता है और बाकी दिनों में हम सो जाते हैं। संडे हो या मंडे सब सो जाते हैं, कहते चलो कोई बात नहीं, ये अब फर्स्ट संडे चले जाएंगे, क्या करेंगे, पहले संडे चले जाएंगे। आप दूसरे धर्म को देखो कितना आगे बढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ने वालों को पूछो क्या वो 5 वक्त की पढ़ते हैं, क्या एक वक्त छोड़ देंगे? 4 वक्त छोड़ सकते हैं, 5वीं वक्त छोड़ नहीं सकते। पूछो उनसे जाकर, किसी कोई अपना जानने वाला तो पूछो कि ये भैया रात की नमाज क्यों नहीं छोड़ते हो? रात की छोड़ दो, सुबह वाली ना पढ़ो। सुबह देर से उठे छोड़ देंगे, लेकिन रात वाली नहीं छोड़ेंगे। क्यों? वो ईसा अलैहिस्सलाम की है, सारा गैप का खजाना उसी के पास है। अगर हम उसको छोड़ देंगे तो गैप का खजाना आना बंद हो जाएगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम की नमाज रात की है, वो आखिरी नमाज नहीं छोड़ेंगे और बाकी सब छोड़ देंगे। और हम लोग 7 दिन अपने भी छोड़ देते हैं और सुबह भी दुआ नहीं किया। अरे मैंने भी अभी 2-3 दिन यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं हुई कि दुआ करने जाएं, और बिस्तर पे भी जो पढ़ कर दुआ करते थे वो खाली 2 शब्दों की दुआ करके और आमीन कर दिया। ये तो था बीमारी का समय, परेशानी का समय, जिसमें मैं नहीं ठीक से कुछ कर पाया। पर आम लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि हमारी डेली की दुआ तो होनी है, और तभी हम आत्मा में जागते रहेंगे। अगर नहीं तो जागते नहीं रहेंगे, सो जाएंगे। आत्मा सो जाएगी, मन सो जाएगा, हृदय सो जाएगा, विवेक सो जाएगा, सब में सन्नाटा छा जाएगा। हमारे कमरे इतने अच्छे हैं, ये लोग जो आते हैं वो जो पहले कह गए कि आपके कमरे बहुत अच्छे हैं। हमने कहा क्या अच्छा ही है? कह रहे हैं अगर दिन में भी रात बना के सोएं तो बहुत अच्छी नींद आती है, कहीं से एक रोशनी नहीं आती है, अंधेरा हो जाता पूरा। सोने के लिए आपके कमरे बहुत अच्छे हैं। ये अच्छाई हो सकती है कि हम सोने के लिए कमरे अंधेरे होने चाहिए, पर बंद कोठरी की प्रार्थना भी बहुत अच्छे से होती है, चाहे वो अंधेरा हो चाहे लाइट हो, पर बंद कोठरी की प्रार्थना। ज़रूर है कि हमें आत्मा में जागने के लिए और विश्वास में स्थिर रहने के लिए प्रार्थना का बहुत सहारा लेना है, बाइबल पढ़ने का बहुत सहारा लेना है, वरना हम जागते नहीं रहेंगे, नहीं स्थिर नहीं रहेंगे। स्थिर रहने का मतलब, ये स्थिर रहना एक वरदान है। मैंने बाइबल में पढ़ा है कि स्थिर रहना एक वरदान है, जो स्थिरता का वरदान मिलता है आपको, तब आप स्थिर होते हो। आप जब बाइबल दुआ करते रहते हो
फिर आपको खुदा एक स्थिरता का वरदान देता कि मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तू स्थिर रहेगा, कभी ना डिगेगा। और ये वरदान आपके पास आ जाता है, तब आप विश्वास में स्थिर रहते हो, जान देने तक वफादार रहने की तैयारी कर लेते हो। जी, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। ये पुरुषार्थ को लिखा है, ये पुरुष से ही बना हुआ वर्ड है। इंग्लिश में किसी के पास है क्या, इंग्लिश में क्या लिखा है? और उर्दू की बाइबल रखते हैं, मोनिल भाई आज नहीं आए हैं। मर्दानगी करो, उर्दू में शायद लिखा है मर्दानगी करो। मर्द हो, मर्द बनाया गया तुम्हें, तो मर्दानगी करो। मर्दानगी का मतलब तुम्हारे हाथ में तलवार भी होनी चाहिए खुदा के काम के लिए। तुम्हारे हाथ में हर चीज मर्दानगी होनी चाहिए तुम्हारे हाथ में। इंग्लिश में नहीं मिला शायद किसी को। Stand fast in faith. ब्रेव, बहादुर रहो, बहादुर बनो। हमको बहादुरी का भी नाम मिलता है। अगर दाऊद के पास बहुत बहादुरी वाला दिल ना होता, एक मजबूत बहादुरी वाला पुरुष वाला पौरुष ना होता उसके पास, तो पुरुषार्थ ना कर पाता। ये कितने बड़े आदमी के सामने लड़ने के लिए कौन चाहेगा, जबकि हथियार नहीं। पहले युद्ध के सामान तो उसको पहनाए गए, वस्त्र पहनाए गए, उसने उतार के फेंक दिया, कहा नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि इसके अंदर जागते रहना और विश्वास, ये दो चीज कायम थी। और तीसरी चीज, तब इसने पुरुषार्थ किया और जाके गोलियत को मार गिराया। एक आम आदमी ने, हम तो सोच नहीं पाते कि वो तो बहुत लंबा चौड़ा है, वो तो बहुत बड़ा है, वो उसके पास तो ये है, उसके पास तो सोर्स है। पर जब हम ब्रेव हो जाएंगे, बहादुर हो जाएंगे, पुरुषार्थ करने लगेंगे, तब खुदा हमारे साथ होगा। क्योंकि ये एक वर्ड खुदा ने दिया है हमको, बाइबल में लिखा है, कुरिन्थियों में लिखा है, और ये हमको दिया गया है। जब आप उस नियत से करोगे तो ये बहादुरी आपके पास आ जाएगी और आप एक तलवार से बहुतों को मार ले जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तलवार चलाओ। यीशु मसीह ने भी लास्ट में कह दिया था कि अगर तुम्हारे पास तलवार नहीं तो अपने कपड़े बेचकर तलवार ले लो। तब पतरस लोगों ने छिपा के रखी थी, जो निकाल के ले आए, कहने लगे हमारे पास 2 तलवारें हैं यीशु मसीह। उसने कहा ठीक है। उसको तो एक नबूवत की बात को पूरा करना था, इसलिए उसने क्यों लिखा था कि वो गुनहगारों के साथ गिना गया, तलवार रखने वालों के साथ गिना गया। तो यीशु मसीह ने व्यवस्था की बातों को लोप नहीं किया, नबियों की बातों को लोप नहीं किया, वरन पूरा कर दिया। हम भी इन बातों को जो लिखा है, हम इनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पुरुषार्थ करो। मैं बताने की बातें नहीं रहती, लेकिन फिर भी एक बात बताता हूँ। हम ITI में थे और हमने एक बड़ी लड़ाई लड़ी और उन लोगों को पछाड़ दे दिया। और उसके बाद ये पहले LBM चलती थी, लखनऊ बालामऊ वाली ट्रेन, और जो मार खाए थे, हमने जिनको उड़ा दिया बहुत, और जो मार खाए थे वो ये जानते थे कि मैं 4 बाग से, इधर से मौया से आता था। उस दिन मेरा मन किया कि कई दिन हो गए बीत गए, हमने कहा ये लोग भूल गए होंगे। उस दिन मैं आ गया, उधर से पुल चढ़ के आ गया, टिफिन मेरे हाथ में था और ये लोग इंतजार कर रहे थे कि आज वो इधर से आ रहा है। कम से कम 17-18 लोगों की टीम थी पूरी, कूद पड़े हमारे ऊपर और हमने भी जितना मार सकते थे उतना मारा। अब मैं हारा नहीं, 17 लोगों के साथ कोई हार जाएगा? पुरुषार्थ कर रहा था मैं उस समय। मैं पता नहीं किसनी आत्मा में था, कैसे था, क्या था। मैंने 17 लोगों के साथ लड़ाई लड़ी और उसके बाद मैंने देखा कि ये वही सब है, और 17 लोगों के साथ लड़ाई लड़ी और इधर भी भीड़ रुक गई, उधर भी भीड़ रुक गई, कोई बीच में आने वाला नहीं था। पर एक दरोगा बीच में आया, कहने लगा हे। तब जब पुलिस आ जाती है तो फिर तो आदमी रुक ही जाता है। तब उसने कहा क्या हुआ था, तो हमने कुछ नहीं बताया। वो उधर भाग गए, हम इधर चल दिए।
हमने मालूम है कि हमने पहले भी मारा था और अभी भी मारा ही है, 17 लोग और 1 लोग हमने मारा ही है, पुरुषार्थ किया है। पर खुदा उन लोगों को अपनी कौम और अपने लोग बनाता है जो मर्दानगी रखते हैं। डरपोकों का परमेश्वर के राज्य में कोई काम नहीं है। आप डरपोक मत बनिए। हाँ, हम ये यीशु मसीह के वचनों के मुताबिक चलते हैं और वचनों से डरते हैं, इसलिए हम गलत काम नहीं करते। कोई एक थप्पड़ मारता तो हम दूसरा फेर देते हैं। ये सब तो बाइबल की बातें और हमको करना है। पर जहाँ वक्त आ जाए तो एक बार खुदा से पूछ लीजिए कि क्या करना है, तब आपको पुरुषार्थ करना ही करना है। जी, आगे पढ़ें। बलवंत हो। बलवंत हो, बलवंत होने के लिए क्या है? स्ट्रांग। इंडिया में 4 पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं जिनकी बॉडी मतलब कितनी हैवी, कितनी अच्छी, और बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग हैं, और वो जहां उतरते हैं जीप से लोग भाग जाते हैं छोड़ के जगह, और कोई भी गुंडा बदमाश उनका सामना नहीं कर पाता है। बलवंत होना आपकी खूबी में होना चाहिए। बलवंत होने का मतलब कि आपको जिम जाना चाहिए, आपको वेट लिफ्टिंग करना चाहिए, आपको स्विमिंग करना चाहिए। हमारे देश के नेताओं को भी मुझे अच्छा लगता है कि राहुल जी 70 मीटर गहरे समुद्र में एक बार में जा सकते हैं और कुछ देर बाद बाहर निकल सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी खूबी है, बहुत अच्छी। 70 मीटर नीचे समुद्र में कूद के जा सकते हैं, और ब्लैक बेल्ट हैं क्या हैं, उन्होंने ऐसी खूबी प्राप्त की है कि 10 आदमी भी उनका कुछ कर नहीं सकते। जो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जल्दी जल्दी वहाँ यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ नहीं सकता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। जो खूबियाँ हैं, 7 ऐसी खूबियाँ रखता है वो आदमी। पर हमें भी खुदा सिखाता है कि हमारे अंदर खूबियाँ हों और हम बलवंत बने। अगर बलवंत रहेंगे तो हम कुछ, सिर्फ लड़ाई के लिए बलवंत नहीं है। अगर आप बलवंत हैं तो आपसे वैसे ही आदमी थोड़ा दूर रहेगा, क्या आदमी बहुत बलवंत है, सामर्थी है। और आप बलवंत होने से बहुत से ऐसे काम कर लेंगे, मेहनत के सारे काम कर लेंगे। कमज़ोर होंगे तो नहीं कर पाएंगे। मुझे 7 किलो वज़न उठाने के लिए डॉक्टर कहते हैं, लेकिन आज मैं 25-25 किलो वज़न उठाता हूँ। जब रेलवे में भर्ती हुआ था तो उस समय की रेलवे में भर्ती होने का तरीका यह था कि 50 किलो सीमेंट की बोरी आपको उठा के ऐसे होती थी, तब आप रेलवे में भर्ती होते थे टेक्निकल काम में। बाबुओं में नहीं, बाबुओं को तो मालूम है बाबू उठा ही नहीं पाएगा ये। तो हमने उस समय उठाई थी और उसको बहुत देर तक रोके रहे। ये उठा के पटक नहीं दी, रोके वही रहेगा जिसके अंदर बलवंत की वाली सामर्थ ताकत है। जब उन्होंने कहा कि रख दो, तब रखा। सिर्फ ये नहीं, मैं अपनी तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके अंदर को खूबियाँ लाने के लिए कह रहा हूँ कि आपके अंदर भी ऐसे ही होना चाहिए। इतनी ताकत, सामर्थ, शक्ति, ये सब खुदा की बाइबल की बातें हैं। हमको ये आपको पर्सनल बातें नहीं सिखा रहे हैं। जवानों, आपको ज़रूर है कि इन सब बातों में मजबूत होने की ज़रूरत है। आगे की आयत पढ़ दें। सब इन सब बातों के साथ हमें बंधन बहुत होते हैं। यीशु मसीह की बातें, इसके बाद बंधन बहुत होते हैं। जी, अब ये बंधन वाली बातें सुनिए। जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जो कुछ करते हो, बलवंत हो, पुरुषार्थ करना आता है, लेकिन जो कुछ करते हो सब, भाई यार देखो, तुम मुझे माफ़ कर दो, अच्छा जा यार तुम मुझे माफ़ कर दो, नहीं हम तुमको देख, अरे तुम, मैं जब माफ़ी मांग रहा हूँ जाने दो। जो कुछ करते हो प्रेम से करो। कोशिश करो कि प्रेम से बात निपट जाए तो अच्छी बात है। प्रेम से निपट जाए तो बहुत अच्छी बात है। आइए मरकुस में चलें। यीशु मसीह ने अपने चारों सुसमाचार में करीब करीब जागते रहने की बात तो सबको सुनाई और सबको बताई कि जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। और
जागने के दो ही मतलब निकलते हैं, दोनों में से दोनों को ही अपना लो। रात में नींद खुल जाए तो जागते रहो, पढ़ लो बाइबल, दुआ कर लो। रात की दुआ और अच्छे से सुनी जाती है, सन्नाटा होता है, खुदा तुम्हारे साथ होता है, दिन में भी रहता है। जी, मरकुस 13 अध्याय और 32 से 37। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न जी स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जी देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। इसी बात पे यीशु मसीह ने बल दिया। कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, वो भी नहीं जानता, ये भी नहीं जानता। तो हमें क्या करना है? क्या करना है? जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। जागते रहना है, जागते तो आत्मा में रहेंगे, जागते रहेंगे दिन नींद से भी, और प्रार्थना करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कर लो। जितनी प्रार्थना कर लो समझ लो कि बस आसमान तुम्हारे बहुत करीब है, स्वर्ग तुम्हारे बहुत नज़दीक है। प्रार्थना करने से तो पहाड़ टल जाते हैं ना। प्रार्थना करने से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। मैं जब जिस दिन नाउमीदी होती है अपने बिजनेस की, उस दिन मैं वहाँ खड़े होकर 2 शब्द बोलता हूँ कि यीशु मसीह आज बहुत नाउमीदी के साथ जा रहा हूँ। जिसको फ़ोन कर रहा हूँ मना कर रहा है। उसी दिन मतलब 10,000 रुपए के आसपास का बिजनेस होता है उसी दिन, और कमाई भी बहुत अच्छी होती है। जिस दिन नाउमीदी होती है उस दिन नाउमीदी में उम्मीदी पैदा करने वाला परमेश्वर है। उसी दिन मैं लौट के आता हूँ तब मैं कहता हूँ अरे आज तो ये सोच के नहीं गया था और ये हो गया। 6600 रुपए का एक ही ने खरीद लिया, तो सब मिला के 9-10 हज़ार रुपए तो हो गए। पर ये बातें इसलिए बताता हूँ, ये बातें बताने की नहीं यहाँ पे, लेकिन मैं इसलिए कि अवेयर कर लूँ आपको कि शायद ऐसा होता है, तुम भी ऐसा कर लोगे तो तुम भी ऐसा कर लोगे। बताता इसलिए हूँ खोलकर कि आप भी अपना लो चीज़ों को ताकि हो जाए। जी ये उस मनुष्य की सी दशा है जी जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए जी और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे जी। और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। द्वारपाल को मैंने आपको चौकीदार की हालत बताई ना। द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। पादरी हो तो भाई उसको द्वारपाल समझ लीजिए। आप लोग ना जागिए कोई बात नहीं, आप सो जाइए कोई बात नहीं, लेकिन द्वारपाल को तो जागते ही रहना है। उसके लिए माफी नहीं है, क्योंकि वो द्वारपाल ठहराया गया है। दरवाजे की चाबी उसके पास है, कब खटखटाएगा, कब खोलना पड़ जाएगा, कब क्या करना पड़ जाएगा। तो द्वारपाल को तो जागते रहने की आदत होनी चाहिए भाई। हम दिन में भी 2 से 4 सोते हैं, कम से कम 5 बार, 2 बार, 1 बार ज़रूर उठते हैं और फिर अरे यार कौन आ गया, फिर उसके बाद बहुत अच्छे से बात करते, बाहर निकलते बहुत अच्छे से हो जाते हैं। कहते अरे उस समय बिस्तर पे कह रहे थे कौन आ गया, अब इस समय कौन से, मालूम हुआ कूड़े वाला आ गया, मालूम हुआ कोई कोरियर आ गया, मालूम हुआ कोई पार्सल आ गया। पर फिर भी कोई परेशानी नहीं, जागना तो है ही। अगर कोई खटखटा रहा है तो खोलना ही है। जी इसलिए जागते रहो, जी। क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। यीशु मसीह ने भी इसी बात का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया कि तुम जागते रहो, कि नहीं तुम जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। दोपहर में आएगा, सुबह आएगा, शाम को आएगा, रात में आएगा, दिन में आएगा, कब आएगा घर का स्वामी। जागते रहो। जागते रहने का प्रचार यीशु मसीह ने किया। ये जागते रहने का प्रचार नींद से भी, बार बार बता रहा हूँ, नींद से भी और आत्मिक रूप से भी। आत्मिक रूप से जागते रहने का की बात तो सिर्फ बाइबल पढ़ना, दुआ करना और जो आप कर सकते हो, वर्शिप करना, जो भी कर सकते हो आप, उससे आप जागते रहोगे। जी। सांझ
सांझ को या आधी रात को जी, या मुर्ग के बांग देने के समय सुबह सुबह बिल्कुल तड़के है, या जब भोर अच्छी नींद आती है, उस समय बहुत अच्छी नींद आती है। 4 बजे अगर मैं उठ गया तो दोबारा सोया तो 8 ही बजे आँख खुलती है। 4 घंटे ये ज़्यादा अच्छी नींद होती है। वो उधर वाली तो बीच में सपने आए थे, बीच में ख्याल आए थे, बीच में गड़बड़ी आई थी। और फ़ोन तो कभी भी बज जाते हैं, 11 बजे भी। कल 11 बजे 3 कॉल मिस्ड दिखाई रही, लेकिन मैं सो गया तो सो गया। 11 बजे के बाद की भी कॉल है। जी या भोर को, जी ऐसा ना हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। जी। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। कितनी बार प्रेशर दिया गया है, कितनी बार ये वाली बात बताई गई, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। किस तरह घुमा घुमा के यीशु मसीह ने बताया। तो भी क्या कलीसिया जागती रही? अरे आप नहीं, आपको तो माफ कर दिया जाएगा। जब चेले नहीं जाग पाए हैं, जब चेले नहीं जाग पाए तो आपकी तो माफी हो जाएगी। जब चेले नहीं जाग पाए, जब यीशु मसीह पकड़ाए जाने से पहले, अब पढ़ाऊंगा नहीं, यीशु मसीह जब पकड़वाए जाने से पहले कहने लगा कि तुम लोग जागते रहो, अभी दुआ करके आता हूँ। और इतना दुखी, इतना परेशान, इतना पसीना बह रहा है, जिस तरह से बाइबल पढ़ेंगे तो मालूम होगा आपको हकीकत कि क्या क्या हो रहा था उसके साथ। उसने कहा कि तुम लोग जागते रहो, मैं बस पहाड़ पे गया और दुआ करके आ रहा हूँ, मैं उधर गया और दुआ करके आ रहा हूँ। 3 बार ऐसा किया और तीनों बार आके देखा वो लोग सो रहे थे। अगर ये जागते रहते तो यीशु मसीह की हिम्मत बढ़ जाती कि ये मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। कलीसिया सुनो, अगर कोई पादरी के लिए दुआ करता तो इतनी बार फीवर आया तो शायद कहीं ना कहीं असर दिखा के वो फीवर बच जाते फीवर से। आप अपने घर में बैठकर दुआ करा करिए कि कौन पादरी बोलेगा, जिस जो बोलेगा यीशु मसीह उसे अपनी आत्मा से भरना। जो हमारी ख्वाहिश है, जो हमारी दिल की तमन्ना है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उनके लिए वो प्रचार करे। अपने घर में बैठ के दुआ किया करिए पादरियों के लिए। जो जो भी ये आज सब गायब हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो सबकी अपने अपने कुछ कुछ काम हैं जो आज यहाँ कोई नहीं है। पर आपको चाहिए यहाँ वालों के लिए तो एक लाइन में छोटी सी दुआ कर लिया करिए। पता नहीं इसको बोलने को मिलेगा, उसको बोलने के लिए मिलेगा, जिसको बोलने को मिलेगा खुदा उसको अच्छा कलाम देगा। जो प्रचार करते हैं उनके लिए जरूर दुआ करिए। अगर सबके लिए करते हैं तो वो तो बात हवा में चली जाती है, वो ना आप जज कर पाओगे ना आपको मिलेगा उसका जजमेंट। लेकिन यहाँ पर जो बैठते हैं उनके लिए आप दुआ करोगे कि खुदा इनको प्रचार अच्छा देना, इनको सामर्थ्य अच्छा देना, किसी घटी कमी में है तो पूरा कर देना, वचन दे देना, अच्छी बात बताना। तो आपको अच्छी बात तब आप कहेंगे, अरे हाँ मैंने दुआ की, देखो मेरे मन के माफिक आज प्रचार है, मैं इस विषय पे परेशान था, वही वाला प्रचार हुआ। तब आत्मा आत्मा से बातें करता है। 3 बार यीशु मसीह जाग कर दुआ करके लौट के आ गए। पकड़ाने जाने का समय पूरा हो गया पर सब सो रहे थे। पहले प्रचार करके कहा था कि जागते रहो जागते रहो जागते रहो, पर किसी ने नहीं सुना। यीशु मसीह भी अपने समय में, मतलब जैसे हम कहना नहीं चाहते ये बात कि कलीसिया के कुछ लोगों से आदमी दुखी रहता है, कलीसिया के कुछ लोगों से आदमी दुखी रहता है, क्योंकि हमारा तो काम रीड करना है। हमारा काम तो यहाँ बैठकर सिर्फ आप ऐसे थोड़ी है, हम आपकी तस्वीर को रीड करते हैं घर में बैठकर और खुदा से बातें करते हैं आपके लिए, और आपकी रीडिंग को हम वहाँ तक पहुँचाते हैं और आपकी रीडिंग का आपके मन की बातों को निकालने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं तो हम बेकार पादरी हैं। अगर हम आपके मन की बातों को निकाल नहीं सके, हम आपकी जज नहीं कर पाए आपको, तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। हम जज करते हैं कि ये व्यक्ति वो व्यक्ति ऐसा करेगा वैसा, सबको हम जजमेंट करते हैं, अपने अंदर करते हैं, क्योंकि खुदा की आत्मा से पूछते हैं कि हम क्या करें, इसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम क्या करें। अच्छा बनाने के लिए, आपकी बुराइयों के लिए नहीं, आपकी बुराइयों के लिए नहीं, आपकी कमजोरियों के लिए नहीं, आपको अच्छा बनाने के लिए कि थोड़ा सा ये और सुधर जाते तो इनको ऐसा हो जाता, वो थोड़ा सुधर जाते ऐसा हो जाता। हम आपकी बाइबल के बातों में जितना हम बढ़े हैं उससे ज़्यादा हम आपको बढ़ाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा
कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। शायद मेरा प्रचार उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर आपको खड़ा कर दिया जाए तो शायद आपका प्रचार और अच्छा होगा, पंच करके बोल सकोगे, जल्दी जल्दी बोल सकोगे। हम तो एक रट्टा लगा लगा के धीमे धीमे बोलते हैं। पर एक बात ये भी अपने जहन में रखना कि एजुकेशन से पादरी को ना तुलना करना कभी। हम ऐसे पादरियों को जानते हैं जो पुराना हाई स्कूल भी पास नहीं, लेकिन जब उनका प्रचार सुनते थे, वो आज भी ऐसे हैं जो 5th क्लास या 8th क्लास पास हैं, जब उनका प्रचार सुनते हैं तो लगता है खुदा इनके मुंह से बोल रहा है। विश्वास करते हैं। एजुकेशन से इसका मतलब कुछ नहीं होता है, भला ज्ञान ना हो। पौलुस भी कहता है ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, आत्मा और सामर्थ का प्रमाण दिखाते हैं वो लोग, उनके अंदर है, खुदा ने उन्हें दिया है। जब यीशु मसीह भी अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढता था तो अच्छे लोग कहाँ मिलते थे? अच्छे लोग नहीं मिलते थे। तब वो यहाँ वहाँ किसी किसी को ढूंढ के ले आता था, जो मिल जाता था उसी को ले लेता था, कहता चलो तुम ही आ जाओ। यूँ तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रहा है, इंतजार कर रहा है कि इनके यहाँ बच्चा जो पैदा होगा वो खुदा का काम करेगा, इनके यहाँ बच्चा जो पैदा हो रहा है ये काम करेगा, इनके यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है ये खुदा के काम है। पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रहा है, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रहा है। कितना इंतजार करता होगा ना, इनके यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है, देखना धीरे धीरे ये खुदा का काम करेगा। पर हम लोग तो शायद उतनी नहीं सोच पाते हैं कि खुदा का काम करवाएंगे नहीं करवाएंगे। तो जब जैसे हम भी आज सोचते हैं ना कि हमारे चर्च में आगे कौन सा पादरी की ट्रेनिंग में जा सकता, कौन नहीं जा सकता, कौन ये कर सकता, कौन वो नहीं कर सकता, सोच सोच के थक जाते हैं। तो यीशु मसीह ने एक काम किया, लोगों ने उसे बदनाम किया। यीशु मसीह ने एक काम किया, लोगों ने उसे बदनाम किया। तो यीशु मसीह ने क्या काम किया कि वो चुंगी लेने वालों और व्यभिचारियों के साथ संगति करने लगा। चुंगी लेने वाले और व्यभिचारियों के साथ संगति करने लगा। तब बड़ा हुल्लड़ मचा। कहले देखो अगर ये अक्लमंद होता तो क्या व्यभिचारियों के साथ संगति रखता, ये चुंगी लेने वालों के साथ संगति रखता। जानते हैं कि कितने करप्ट लोग हैं ये। यीशु मसीह को यही भाया कि वो ऐसे लोगों के साथ संगति करे। पर ये नमूना बन गए, ये लोग नमूना बन गए। आप सबको जानते हैं, मैं 2-4 नाम ले सकता हूं, लेकिन आप सबको जानते हैं कि एक बार यीशु मसीह के साथ बैठने उठने के बाद ये लोग नमूना बन गए। दुनिया देखने लगी, अरे ये तो चुंगी की चौकी पर बैठता था, छोड़ दिया इसने। ये तो मछली पकड़ता था, इसने छोड़ दिया। ये तो चुंगी लेने वालों का सरदार था, वो टैक्स कलेक्टर था, ये छोड़ दिया इसने। बहुतों ने अपने कामों को छोड़ दिया कि अब तक तो मैं उन कामों को करता था, पर उन कामों को अब नहीं करूंगा। अब मैं यीशु मसीह के पीछे हो लिया, अब मैं यीशु मसीह के पीछे हो लिया। चेंज हो गए। पापियों का मित्र कहलाया यीशु मसीह, पापियों का मित्र। और पापी ही लोगों की जरूरत है। हम दुष्टे पापी। आजकल तो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं। एक टीचर हैं, वो अक्सर बताते हैं, वो उनकी बात सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं कि ये दलित था, वो छोटी जाति का था, वो वाल्मीकि था, वो ये था, और जब बीमारी ठीक नहीं हुई तो यीशु मसीह के यहाँ दुआ कराने गए, वहाँ ठीक भी हो गए। उनको बेंच पे कुर्सी पे बैठने का मौका मिला, एसी में बैठने का मिला, और ये मिला वो मिला, और इसको देख के वो अच्छे लगे। वहाँ तो अपने गांव में खटिया पे बैठे हो, कोई ठाकुर साहब निकल जाए तो खटिया से उठा खड़ा होना पड़ता था, बैठ नहीं सकते थे। मैंने एक गेहूँ खरीद लिया था, करीब 10 बोरा।
तो मोहनलालगंज के आगे एक वो लगती मेरी दुकान थी, तो बानगी देख के मैंने गेहूँ अच्छा लगा, हमने खरीद लिया, उसको बयाना दे दिया। अब हमको आगे की स्थिति ज़्यादा नहीं मालूम थी कि हम कहाँ फंस जाएंगे कहाँ। अब उसने कहा कि भैया जब चाहो हफ्ते भर के उठा लेना। हमने कहा उठा लेंगे। अब हम अपनी स्कूटर से पहुंच गए, अपनी गाड़ी से पहुंच गए। हमने कहा आज गेहूँ उठवाना है, तुम एक काम करो, ये गेहूँ वहाँ डलवा दो साइकिल पे लाद लाद के रोड पे, कोई डाला निकलेगा हम लदवा लेंगे। कह रहा बाबूजी हम उधर नहीं जा सकते, उस रास्ते में ठाकुरों का घर है, वो हमको मार डालेंगे। हमने कहा हमने गेहूँ का, तो हमने कहा फिर दूसरा रास्ता। कह रहा 3-4 किलोमीटर घूम के नहर आगे जाके निकलेगा, हम वहाँ कहो पहुँचवा दें, दिन भर लग जाएगा हमको यही करते हैं। हमने कहा तुम हमारा पैसा वापस करो। कह लो भैया हम रखे थे संभाल के, हम संभाल के रखे थे, ये लो। उसने पैसा वापस कर दिया। जमाना तो बदला है पर अंधेर नहीं बदला। अंधेर कुछ चीजें बदली हैं पर राज्य करने वाले जिनको नमूना बनाया जाता है उन्हीं को, और जो मुट्ठी में रहते हैं, हमारे राष्ट्रपति दलित हैं और इससे पहले भी दलित थे, क्योंकि इनके पास अधिकार नहीं होता, जो हम लिखेंगे उस पर तुमको साइन करना है, ये रूलिंग है। तो इसलिए मजबूर होकर हमारी सरकारें दलित को बनाए, दलित को, बिल्कुल नीचे वाले को। राम गोविंद को आप जानते हैं, राष्ट्रपति थे, जानते हैं ना आप, तो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स रखा करिए। तो उनको दलित होने के नाते राष्ट्रपति बना दिया। अब देखिएगा आने वाले समय में, हम तो ये सब इसमें भी हम बहुत घुसे रहते हैं, तो अब आने वाले समय में देखिएगा कि उनको एक जगह इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि ये भी बड़े काम की चीज़ है। जो छोटे लोग हैं, सबसे छोटी जाति है, अगर काबिल है तो इनको निकाल के यहाँ बैठा दो, सारा काम इनके हाथों में सौंप दो, बदनामी इनके हाथ में, बुराई इनके हाथ में, अच्छाई इनके हाथ में, और हम सेफ भी रहेंगे भाई, हम सेफ भी रहेंगे। तो हमारी राष्ट्रपति बहुत अच्छी है मुर्मुर, वो वहाँ बैठी हुई हैं, उनका बेचारी का कोई काम ही नहीं है, यहाँ साइन कर दो, वहाँ साइन कर दो, बहुत अच्छे से काम अपना कर रही हैं। अच्छी बात है, कम से कम वहाँ मौका तो मिला। पर हमारे यहाँ तो चर्चेज में यहाँ सब एक समान है, कोई ना बड़ा है ना छोटा है। और ये वाली बातें यीशु मसीह ने कायम करी है, शुरू से कायम करी है कि नहीं। सामरी स्त्री ने कहा कि तू यहूदी होकर हमसे पानी मांगता है, कोई यहूदी पानी नहीं पी सकता, हम तो बहुत छोटी जाति के, हम तो यहूदी हैं। पर उसने कहा आज तुझे ऐसा ही होने दे, आज ऐसा ही होने दे कि मैं तेरे हाथ का पानी पीऊंगा। इन सब जातिवादिता को तोड़ने का काम तो यीशु मसीह ने किया। सबको उन्नति, सबको आशीष, सबको बरकत, सब एक समान, सबके अंदर एक आत्मा, ये काम यीशु मसीह ने किया। तो पुरुषार्थ करने के लिए जवान तैयार रहें। हमने एक हाई स्कूल में शायद एक कविता पढ़ी थी, तो उसकी कुछ लाइन याद आने लगी जब मैं लिख रहा था। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये अर्थ हुआ, ये जन्म हुआ किस, हाँ अब मैं भूल गया, मैंने पढ़ी थोड़ी दोबारा। अब जो वो 35 साल पुरानी बातें कहाँ तक याद रहेंगी हैं, जितनी हमने सुना दी है समझिए कि 35। और मेरे तो अब कल की बात मुझे याद नहीं रहती है, लेकिन उस समय की बात याद है। तो निराला की है शायद कविता है? बच्चन बता रही है। अच्छा, अमिताभ के पिताजी के नहीं? अच्छा, चलिए, तो आपको याद रहना चाहिए कि नर हो ना निराश करो मन को। नौकरी नहीं मिल रही कोई बात नहीं, शादी नहीं हो रही कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, खुदा कहीं ना कहीं तो हमको खड़ा करेगा ही, जाकर कहीं ना कहीं खुदा खड़ा करेगा। निराश ना हो बिल्कुल भी। ये पुरानी कविताएं जो आदमी को इनकरेजमेंट में ले जाती थी। यीशु मसीह का वचन भी यही है
कि आपको डिस्करेज से इनकरेजमेंट में निकालने का काम करता है। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो आज आप इस बात को ले जाइए। 4 बातें थी इसमें, 4 बातों में चारों बहुत कीमती हैं, चारों को अपना लीजिए, चारों आपके अंदर पाई जानी चाहिए। चारों बातों पे आप सोचिए, मनन करिए और ताकि आप घर में जाकर एक बार पढ़ लीजिएगा, आप सोचेंगे कि क्या क्या लिखा। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 13 से 14 पद में है। और पौलुस ने यीशु मसीह की जो चीज़ें थीं, जो यीशु मसीह उस थोड़े से समय पे बहुत अच्छे से अंजाम नहीं दे पाए, उन चीज़ों को कह कह के थक गए और चेलों ने अपनाया नहीं। उसको बाद में पौलुस ने लिख कर कुरिन्थियों में इसलिए कर दिया कि शायद अवेयर हो जाएंगे लोग, आगे सुन लेंगे, आगे पढ़ लेंगे। जब वचन में लिखा गया तो इस पे मनन करेंगे, सोचेंगे। सोचिए ज़रूर, जो कुछ आप वचन सुनते हैं एक बार ध्यान करिए, लेटने में, सोने में, कि आज हमने क्या सुना था, क्या हुआ था, क्या बताया गया था। उसी से आपके अंदर एक नई जिज्ञासा बढ़ती है कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम ये तो काम कर सकते हैं। 100 बातों में, यीशु मसीह की 100 बातों में आप 100 नहीं पूरी कर सकते, मैं नहीं कर सकता, पर जितनी आप कर सकते हैं उतनी ज़रूर करिए। और मैं जितनी कर सकता हूँ उतनी ज़रूर करता हूँ। मैं सबके लिए बोलता हूँ कि सबको कोशिश करना है, हर वचन जो आप तक पहुँचता है उसमें की अच्छी बातों को अपने अंदर ढाल लीजिए। मैंने 14 साल की उम्र में जो वचन सुना है, आज भी आपको बता सकता हूँ कि 14 साल की उम्र में जो वचन सुना था, अपने पापा की साइकिल पे बैठ के गया था और जो वहाँ सुनाया गया था दयानिधान पार्क में, जो कैंट में सुनाया गया था, वो आज भी अंदर है। बच्चे होने के 14 साल, उस समय बच्चा ही कहलाता था। आज के ज़माने में 14 साल का बच्चा तो हाई स्कूल पास कर लेता है। उस समय का वचन आज भी मेरे दिल और दिमाग और विवेक और आत्मा में है। पर आपके अंदर कितनी उम्र का वचन कब रहेगा, कब नहीं रहेगा, इस बात को याद रखिए। आइए दुआ में चलें।